जानकारी मुझे भी मिली थी, कल सोशल मीडिया के माध्यम से मिली थी, लेकिन एनटीए ने वो परीक्षाएं रद्द कर दी है और फिर से परीक्षा देने के लिए, और कि उस विद्यार्थी को कोई फीस नहीं भरनी पड़ेगी, उस विद्यार्थी को और कोई आवेदन नहीं करना है। वही विद्यार्थी जिसने अभी परीक्षा दी है वो फिर से परीक्षा देगा, नया पेपर आएगा, उसकी सूचना उसको अपने आप मिल जाएगी, केंद्र भी वही रहेंगे। ये कोई केरल से मुझे ऐसी सूचना मिली है कि पहले कोई केरल से लीक हुआ, लेकिन ये जांच का विषय है। उसको और जांच एजेंसी को, जो कि प्रतिष्ठित जांच एजेंसी है, उसको दे दिया है, दोषी दंडित किया जाएगा और न्याय मिलेगा। देखिए, इससे लाखों स्टूडेंट के मेंटल पर भी प्रभाव पड़ा है, पहले भी लीक हुआ है ये वाला पेपर। देख, एक बात मैं आपसे बताऊं कि ये कहीं से केरल से या और किसी प्रदेश में हुआ है और वहाँ से ये सब जगह वितरित हुआ है। बात आपकी सही है, परेशानी तो विद्यार्थी को भी दोबारा देना पड़ेगा, ये परेशानी उसकी है, लेकिन एनटीए को धन्यवाद देना चाहिए हम कि तत्काल फैसला ले लिया कि इमीडिएट तुरंत ही परीक्षाएं हो जाएगी, तो उसको कोई व्यवधान दूसरा नहीं होगा, केवल दोबारा परीक्षा देनी होगी। ये जहाँ से हुआ है उसकी जांच होगी, उसको दोषी को दंडित किया जाएगा। राजस्थान से इसका कोई लिंक नहीं। मैं एक बात आपसे बताऊं, जागरूक हो आप सब, गहलोत साहब को बोलना चाहिए क्या कि जिनके राज्य में 17 पेपर लीक हुए, उनको ये बात उठाना चाहिए क्या? हमारे राज्य में नहीं हुआ है, राजस्थान में, ये कहीं केरल से आया, दूसरे प्रांतों से आया, और गहलोत साहब जो सौ चूहे खाए बिल्ली हज को चली, वो ये विषय उठा रहे हैं। सचिन पायलट जी जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए वो विषय उठा रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि ये अत्यंत शर्मनाक है। पहले खुद देखो कि खुद के समय में क्या हुआ। भजन लाल जी के राज में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। देश के कोने में कहीं से भी पेपर लीक होता है तो युवाओं को भविष्य खतरे में आता है। बात सही है। कह देना कि राजस्थान से नहीं हुआ, केरल से हुआ, ये कितना सही लग रहा है। और पिछली सरकारों में जो पेपर लीक होते थे, इसीलिए तो सरकार आपके हाथ में दी। मैं आप सही कह रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है। हमारे यहाँ पेपर लीक नहीं हुआ, अन्य प्रांतों से, केरल से हुआ। जांच हो जाएगी, दोषी को दंडित किया जाएगा। मैं मानता हूँ आपकी बात कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ, लेकिन केंद्र सरकार को इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि तत्काल निर्णय लिया, देरी नहीं की, किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखा। देखिए, एसओजी जांच कर रही है तो पूछताछ होने दो, उसमें कोई मीडिया ट्रायल हम नहीं करना चाहते। वो ट्रायल चलेगी, उसमें दोषी को दंडित किया जाएगा। ये बात आपने ठीक कही है। जब ऐसा ही परीक्षा की बात जो आप कर रहे हैं, अब उसमें भी देखो क्या निर्णय होता है, कोर्ट का निर्णय है। कोर्ट के आगे तो आप सब जानते हो कि हम सब, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हमको अपने विवेक से कोर्ट के ऊपर तो कोई प्रश्न नहीं करना है।